हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सब खुले दानों का देने आ रहा, तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न सेवाओं को अपनी कलीसिया में रखा है। दया करके अपने इस दास पादरी मार्शल केरकेटा पर, जो विशेष कार्य के लिए बुलाए गए हैं, दृष्टि कर कि तू उन्हें सुसमाचार की सच्चाई से इस तरह सुसज्जित कर एवं इनके जीवन को निर्मलता से इस तरह सुशोभित कर और अपने पवित्र आत्मा की भक्ति से इस तरह परिपूर्ण कर कि वे विश्वासता और आनंद के साथ तेरे नाम की महिमा के लिए और तेरी कलीसिया के निर्माण के लिए तेरी सेवा करें। तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्राणकर्ता के नाम से, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग जीता एवं राज ईश्वर होकर जगत के अंतों सदा राज करता है। आमीन। अब पादरी मार्शल केरकेटा के बिशप चुने जाने का वैधानिक प्रमाण पत्र दक्षिण पूर्वी डायसिस के बिशप श्री विश्राम समर्थ से रिक्वेस्ट किया जाता है कि उसको पढ़ करके सुनाएंगे। इस समय हम लोग कलीसिया के सम्मुख जो हमारी परंपराएं हैं उसको निभाते हुए बिशप अभिनंदन के संबंध में आवश्यक घोषणा इस प्रकार की जाती है। अपर हर्ष और खुशी के साथ मैं विश्राम समाज सचिव गोस्टर एंग्लिकन लुथेरन कलीसिया असम दक्षिण पूर्व डायसिस कदमा खूंटी जिला खूंटी राज्य झारखंड इस आराधनालय के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों को सादर जानकारी देता हूं कि कलीसिया का संविधान 212 के आर्टिकल 8B 2A में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को दक्षिण पूर्व डायसिस परिषद के माननीय सदस्यों ने केंद्रीय चुनाव आयोग की उपस्थिति में पादरी मार्शल केरकेटा को दक्षिण पूर्व डायसिस के बिशप के रूप में विधिवत चयन किया है। यह भी जानकारी दी जाती है कि कलीसिया के संविधान के प्रावधान अनुसार चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और आज दिनांक 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को ख्रिस्ट गिरजाघर गोविंदपुर के प्रांगण में कलीसिया के भाई बहनों की उपस्थिति में GEL चर्च दक्षिण पूर्व डायसिस के बिशप के पद पर पादरी मार्शल केरकेटा का बिशप अमेजन पदस्थापन की पवित्र कार्यवाही को विधिवत पूरी की जा रही है। अतः मैं विश्राम समाज सचिव दक्षिण पूर्व डायसिस हमारे GEL चर्च के मॉडरेटर अतिमान्य बिशप जोहन डांग आपसे बेनंबर अर्जी करता हूं कि कलीसिया का संविधान आर्टिकल 8C1 में वर्णित आपको प्रदत्त अधिकार के तहत GEL चर्च के अतिमान्य बिशप कानून के संग पादरी मार्शल केरकेटा का बिशप पद अभिषेक और पद स्थापन के पवित्र कार्य को संपन्न करने की कृपा करेंगे। सचिव विश्राम समाज दक्षिण पूर्व डायसिस दिनांक 10/11/2023 GEL चर्च गोविंदपुर। धन्यवाद। मसीह में प्यारे भाइयों, दक्षिण पूर्वी डायसिस के द्वारा वैधानिक तरीके से चुने जाकर और कलीसिया के केंद्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित आप पवित्र परमेश्वर के संग घोषणा कलीसिया के बिशप अभिषेक किए जाने को खड़े हैं। बिशप के बुलाहट पवित्रता को अनुभव करने को हम लोग सभी एक साथ धर्मशास्त्र से इस संबंध के परामर्श एवं प्रतिज्ञाओं को सुने। हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। यशायाह 42 1 से 4 पद तक।
लिखा है, मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। यहाँ तक आमीन। हम लोग सुनेंगे वचन यहज़केल नबी की किताब उसका 34 अध्याय पद संख्या 11 से लेकर 13 पद तक और 34 का 15 से 16 पद तक। इसमें प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसा ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोए हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवान है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे। इफिसी 4:10 से 13। हे प्रभु के दास प्रभु परमेश्वर कहता है, और जो उत्तर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के दिल डोल तक ना बढ़ जाएं। आमीन। चुने हुए दास परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थ उसका 3 अध्याय 4-5 में कहता है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। आमीन। हे प्रभु के चुने हुए दास, परमेश्वर का वचन आपके लिए
लूका 12 उसके 47 वचन के अनुसार कहता है, वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। आमीन। हे प्रभु के दास, बिशप पद के बुलाहट की पवित्रता को अनुभव करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 पद में आपके लिए ऐसा कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हे परमेश्वर के प्यारे दास, परमेश्वर का पवित्र वचन तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 2 अध्याय और उसके वचन 15 में आपके निमित्त कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। अगला वचन है प्रेरितों के काम, अध्याय संख्या 20 28 से 32। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर के और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। आमीन। हे प्रभु के चुने दास, प्रभु का वचन सुने। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। जो कलीसिया का सिर है और जो स्वर पर चढ़कर लोगों को अपने निज देह के निर्माण के लिए दान दिया है, हम लोग प्रार्थना में हाथ रखने के द्वारा एक ही क्रिस्तीय कलीसिया, पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में आपको बिशप अभिषेक करने को एकत्रित हैं। इस अभिषेक कार्य में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप ही आपको इस पद और कार्य के लिए जिसमें आप बुलाए गए हैं अनुग्रह और अधिकार देते हैं और अपनी कलीसिया के प्रार्थना के प्रत्युत्तर में
एवं अपने ठहराए हुए सेवकों को के वचन और कार्य के द्वारा संपन्न करते हैं। हम लोग विश्व कलीसिया के नाम से और उस विश्वास से या बोलते हैं और कार्य करते हैं जिस विश्वास को हम सबों ने एक साथ विश्वास वचन के रूप में स्वीकार किया है। इस कारण हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप विश्वास को स्वीकार करने और परमेश्वर के काम अनुग्रह से करने को तैयार हैं? अनुग्रह से इस सेवकाई को पूरा करने को तैयार हैं? हम इन प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहते हैं। क्या आपको विश्वास है कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया में बिशप पद और सेवा कार्य के लिए बुलाया है? क्या परमेश्वर की महिमा की धुन प्रभु यीशु ख्रीस्त से प्रेम और मनुष्यों के उद्धार की चेष्टा, जहाँ तक कि आपका हृदय साक्षी देता है, इस सेवा को स्वीकार करने के आपके हृदय उद्देश्य है? मेरा हृदय साक्षी देता है, ये मेरे उद्देश्य हैं। क्या आप मानते हैं कि वह शिक्षा जो ख्रीस्त यीशु पर विश्वास करने से उद्धार के लिए आवश्यक है, पवित्र शास्त्र में पाई जाती है और वह शास्त्र हमारे विश्वास का सर्वोच्च और निर्णायक मानक है? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि प्रेरितों का और अथनासियुस और निकाया का विश्वास वचन पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत विश्वास को प्रमाणित एवं सुरक्षित करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप पवित्र शास्त्र के पठन का और ऐसे अध्ययन का जिससे उसका बोध गहरा होता है सतत प्रयास करेंगे, जिससे अपने लोगों को जीवन की रोटी भरपूरी से दे सकें और उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई कर सकें और झूठी शिक्षा का सामना समझ के साथ कर सकें? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप वचन और इस कलीसिया के संविधान के अनुसार विश्वासता से अनुशासन करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अन्य लोगों के जिनके बीच ख्रिस्त विश्वास के साक्षी होंगे और क्या आप उनकी अगुवाई करेंगे कि वे हमारे प्राणकर्ता के आदेश को माने और समस्त जाति के लोगों को शिष्या बनाएं? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रयत्न करेंगे कि धर्म सेवक और प्रभु के लोग जो आपको सौंपे गए हैं वे ऐसी उपासना करें जो परमेश्वर के ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग्य है? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप सदा इस कलीसिया तथा परमेश्वर की समस्त कलीसिया में एकता और शांति को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप प्रार्थनाशील और नियमित आत्मिक जीवन बिताने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार को ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप और आपका परिवार ख्रिस्त के झुंड के लिए हितकारी नमूना बने? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप यह प्रबंध करेंगे कि डायसिस के मंडलियों में पवित्र बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पवित्र प्रभोज का अनुष्ठान यथोचित रीति से संपन्न हो? और क्या आप उनका अभिषेक जो पवित्र धर्म की सेवा के लिए बुलाए जाते हैं विश्वासता, सतर्कता और गंभीरता से करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। बोस्टन एविकल लुथरन कलीसिया के अंतर्गत इस सेवा के लिए बुलाया है और इसलिए क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने पद की दायित्व को इस कलीसिया के संविधान के अनुसार जहाँ के लिए आप नियुक्त किए गए हैं पूरा करेंगे? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, जिसने आपको इन सब बातों को करने का संकल्प दिया है, आपको उन्हें पूरा करने का अनुग्रह भी प्रदान करे। आपको बुलाने वाला विश्वसनीय है, वह ऐसे ही करेगा। आमीन। इस समय मंडली खड़े हो जाएंगे और विश्वास पादरीगण, कार्यकारिणी, कर्मचारी, मैं आप लोगों को परमेश्वर के सम्मुख पूछता हूँ, क्या आप प्रभु में भाई पादरी मार्शल केरकेटा जीएल चर्च दक्षिण पूर्वी डायसिस को सच्चाई से सहायता एवं आदर देने की प्रतिज्ञा करते हैं? तो कहेंगे हाँ, परमेश्वर की सहायता से। मैं क्रिस्ट के नाम से जो कलीसिया का सिर है और प्रधान है, गोस्वामी विकल लूथरन कलीसिया की इच्छा पर पादरी मार्शल केरकेटा को दक्षिण पूर्वी डायसिस के लिए बिशप नियुक्त पत्र देता हूँ। ये सर पत्र सुनेंगे और सुन करके महामान्यवर कलीसिया के मॉडरेटर से हम क्या करेंगे, हम नवनियुक्त बिशप को इसको प्रदान करेंगे। अधिकार पत्र इस तरह का है। गोस्वामी विकल लूथरन चर्च इन छोटनागपुर एंड असम, जीएल चर्च मेन रोड, रांची, झारखंड, इंडिया। रेफरेंस नंबर, ऑफिस ऑर्डर नंबर 195/297, dated 10/11/2022 to the Bishop Marshal Kereketa, South East Diocese, GEL Church in Chotanagpur and Assam. Subject: appointment as Bishop of South East Diocese GEL Church. Respected Sir, consequent upon the election on 3rd October 2023, as per provision under Article 8(b)(2)(a) and consecration and installation as Bishop of South East Diocese GEL Church in Chotanagpur and Assam today on 10th November 2023 at GEL Church Gobindpur, District Khunti, Jharkhand, according to provision of Article 8(c) of Constitution of GEL Church. You are hereby appointed as Bishop of South East Diocese GEL Church in Chotanagpur and Assam with effect from 1st January 2024. You will continue to hold your office till your attainment of 65 years of age, that is, age of retirement. You may opt for voluntary retirement on valid reasons before your normal date of retirement. Your office headquarters will be at GEL Church, Kadma, Khunti, Jharkhand. Yours in his service, Right Reverend Johan Dang, Monitor GEL Church, and Vishwadat Kandulna, General Secretary GEL Church, countersigned by Right Reverend Joseph Sangha, Bishop South East Diocese. मंडली बैठ जाएंगे और इस तरह गीत गाएं।
के लिए या क्रूस का भार बनाता हूँ। इस समय हमारे विषय पारी करके हम लोग पाएंगे, होला देंगे और पूरा विषय वस्त्र पहना करेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार आप बांध लें, जिससे आप शैतान की बुरी युक्तियों का सामना कर सकें। आप घुटने टेकेंगे और शहर सब सिर में आप रखेंगे। हाथ रखेंगे। हे अत्यंत दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं कि तूने अपनी अथाह दया और करुणा हम लोगों पर दर्शाई है। तूने मनुष्यों को उद्धार की अपनी योजना पूरी करने के लिए अपनी पवित्र प्रजा, राज्य पुरोहितों का सर्व समाज और सर्वलौकिक कलीसिया स्थापित किया है। तूने अपने महान प्रेम के कारण अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया। वह हमारे लिए मृत्यु की शक्ति के प्रभाव को नष्ट किया। वह तेरे दाहिने हाथ विराजमान होकर हम पर अपने अनुग्रह और विविध वरदानों की वर्षा करता है। वह कुछ को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को उपदेशक, कुछ को रखवाले और कुछ को शिक्षक बनाता है कि तेरी सेवा के लिए तेरे लोगों को सज्जित करे और उसकी देह अर्थात कलीसिया की उन्नति करे। इसलिए हे स्वर्ग पिता, उसी के द्वारा हम तुझसे दीनतापूर्वक विनती करते हैं। हाथ रखेंगे और पढ़ेंगे एक साथ। अब बिशप पादरीगण निर्वाचित बिशप पर हाथ रखकर कहेंगे, तेरे दास पादरी मार्शल क्रिकेटा को हम तेरे नाम से और तेरी परम पवित्र इच्छा के अनुसार आप तेरी कलीसिया में बिशप के पद पर अभिषेक करते हैं कि तू इनको बिशप पद और सेवा कार्य के लिए अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू इस पर अनुग्रह कर और जगत में इसी ख्रिस्त विश्वास दूत बना, जिससे वह तुझसे अनुप्रेरित होकर तेरी उपासना करने में लोगों की अगुवाई कर सके और उन्हीं के साथ आत्मिक बलिदान अर्पित करे जो तुझे ग्रहण हो। वर दे कि वह अपने लोगों का सच्चा मेजबान बने और तेरी कलीसिया के लोगों की देख रेख और संचालन सावधानी से करे तथा सब लोगों से प्रेम और एकता और बढ़ाने के लिए इच्छुक रहे। इसे सबल कर अपने जीवन के अंत तक निष्कलंक रहकर तेरी सेवा करते रहें और अंत में अपने सब सच्चे विश्वासियों के साथ उन्हें अपने आनंद पहुंचा। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के साथ जीता और राज करता है और जो प्रतिष्ठा, महिमा और प्रशंसा के योग्य है और सदा। आमीन।
इस समय प्रभु की प्रार्थना से हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में ऐसी पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डाल और राज्य और पावन और नहीं मत चाहते। इस समय आगे गीत गाएंगे। कोई अच्छा जो शक्ति बने एक साथ पवन पक्ति मृत्यु लो ईश्वर जग और तुझे अनंत जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। सच्ची वाली 83:103। कृष्ण के धर्म का चरवा अच्छा चरवा बनकर उनका पालन पोषण कर, दुर्बलों को संभालो, बीमारों को चंगा करो, घायलों को पट्टी बांधो, बहिष्कृत लोगों को पुनः स्थापित करो, खोए हुओं को दृढ़ो, दोनों कोमल हृदय हो किंतु दृढ़ रहो, सख्त हो किंतु दया को ना भूलो, ताकि जब प्रधान भेड़ पाल आए तब तुम सब विश्वासों के साथ महिमा का मुकुट प्राप्त करो। आमीन। साक्षी वाणी 327। We are the looking
उसके संदेश की व्याख्या करने में लीन रहो। निरंतर उस परमेश्वर पर मनन करो जो इस वचन के द्वारा बोलता है। ऐसा करने से आप अपनी और अपनी निकटवर्ती की रक्षा करेंगे। परमेश्वर का वचन तुम्हारे पांव का उज्ज्वला और परमेश्वर आपको तुम्हें बहुतों के आशीष के निमित्त अनुग्रह और दयापूर्ण परमेश्वर जिसने आपको ख्रिस्त में अपनी महिमा के लिए बुलाया है, आपकी रक्षा करे और आपको बलवान करे और आपको पूर्णता देवे। उसकी महिमा और सामर्थ जुगाना जो बनी रहे। मरली कहेंगे आमीन आमीन। यह समय है, मैं गोस्टर कलीसिया का मॉडरेटर होने के नाते मैं पादरी मार्शल करकटा को जीएल चर्च दक्षिण पूर्वी डायसिस के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बिशप घोषित करता हूं। मंडली खड़ी हो जाए। अपने एक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वास से अधीनता से जानकर परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश कर उस पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझे प्रकाश कर तुझे कुशल देवे। आमीन। अब तो बात है कांग्रेचुलेशन। साउथ ईस्ट डायसिस आज से आने वाला चुनाव ताली हो जाएंगे और हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे। बहुत हो जाएगा, बैठ जाएंगे।